हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के केशव, फाउंडर ऑफ के कॉमर्स एकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, आपने जो टाइटल देखा बिल्कुल सही है। एडवांस अकाउंटिंग जो पेपर होने वाला है TYBCom का, वो पेपर लीक करने के लिए आए हैं हम। यस 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 बच्चों, पेपर लीक होने वाला है, अनऑफिशियल पेपर लीक। और डेफिनेटली ऑफिशियल पेपर में आप देखोगे कि यही पेपर आपको छपा हुआ दिखेगा, यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे। स्टूडेंट्स, TYBCom सेमेस्टर 5 2019 पैटर्न की लास्ट एग्जाम होने वाली है। सेमेस्टर 5 का लास्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। मतलब एज अ फ्रेश स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ, एज अ बैकलॉग एग्जाम हो सकती है। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि 2019 वाला पैटर्न 2024 वाले पैटर्न के साथ पैरेलली थोड़े दिन रन किया जाएगा, एक दो साल के लिए, कि अगर बैकलॉग वाले जो भी बच्चे उनको चांस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्यों भाई, क्यों 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 बैकलॉग तक जाना है? जल्दी से जल्दी स्टॉक क्लियर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, आपको अभी के अभी क्लियर करना ही करना है, ठीक है ना। अपना टारगेट एक ही होना चाहिए भाई, हमें इस एग्जाम में क्लियर होना है विदाउट एनी बैकलॉग, ठीक है। सो विदाउट एनी बैकलॉग क्लियर तो होना है सर, लेकिन अब तक फिलहाल हमारा स्टडी नहीं हुआ है। डोंट फियर इफ के सर इज देयर। तो बच्चों, आपकी समस्या के लिए सॉल्यूशन ही हम लेकर आए हैं, क्योंकि अभी दिक्कत क्या है, कम टाइम में पढ़ना क्या क्या है। इसलिए आपके लिए जो पेपर बैंक, क्वेश्चन बैंक हमने बना के लाया है, जिसमें आपको पेपर पैटर्न के साथ हम अभी जो इस वीडियो में पेपर पैटर्न पहले कवर करेंगे, फिर क्वेश्चन बैंक जो कंफर्म क्वेश्चन आ सकते हैं, पेपर पैटर्न में से कौन से टॉपिक हमें करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ये सब चीज़ें आपके लिए कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द सेशन। सो लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, एडवांस अकाउंटिंग 1 जो TYBCom सेमेस्टर 5 सावित्रीबाई फुले पूरी यूनिवर्सिटी 2019 पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। सो पेपर का पहले तो रूल जान लो। सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग का जो पेपर होने वाला है वो 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 70 मार्क्स के लिए। डन। दूसरी चीज़ बच्चों, इसमें जो क्वेश्चंस देने वाले हैं, क्वेश्चन 1 जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है, और इसके आगे 2, 3, 4 ये 3 क्वेश्चन जो है, 3 में से कोई भी आपको 2 सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। अब सिंपल कैलकुलेटर का मतलब आप, आई होप आप जानते होंगे, जहाँ पे इंजीनियरिंग वालों का, इंजीनियरिंग वाले आपके फ्रेंड्स रूममेट्स होंगे ना, जो वो साइंटिफिक कैल्स यूज़ करते हैं, वो वाला नहीं नहीं नहीं, वो वाला अलाउड नहीं है। सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। और लास्ट इज फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, ठीक है। फुल मार्क्स आपको बताए गए हैं अभी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न को डिटेल में समझना। सबसे पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो उसमें क्वेश्चन नंबर 1A, फिल इन द ब्लैंक्स 7 दिए जाएंगे, जिसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 मार्क के लिए। बेस्ट 5 में से 5 चाहिए इसमें। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 5 में से 5 इसमें भी बनने चाहिए। मैच द फॉलोइंग 5 ही दिए जाएंगे, इसमें कैसे 7 रहेंगे भाई, 5 पेयर ज्वाइन करने होंगे, तो 5 में से 5 नंबर इसमें मिलने ही चाहिए। और शॉर्ट नोट्स के जो 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको 5 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। सो 5 3 15। अब तो इसी का हमें ज़्यादा टेंशन आ रहा है, शॉर्ट नोट्स एग्जैक्टली कौन से टॉपिक के पढ़े, क्योंकि हमें पता है, ये तो पता है सर, न्यूमेरिकल पार्ट तो पढ़ने पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पड़ेगा, लेकिन इतनी सारी थ्योरी है सर, तो क्या क्या पढ़े एडवांस अकाउंटिंग के शॉर्ट नोट्स में, वही तो कन्फ्यूजन है। वही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही तो आए हैं हम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट जो है 5 आपको पूछे जाएंगे, बराबर, जिसमें से अभी अपने 4 चैप्टर है, राइट। सिलेबस में 4 चैप्टर और 5 शॉर्ट नोट्स है। कोई ना कोई एक टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, और वो टॉपिक कंफर्म चैप्टर नंबर 1 है। वो टॉपिक कंफर्म चैप्टर नंबर 1 है। सो आई विल सजेस्ट कि चैप्टर 1 अच्छे से थ्योरी करके जाओ, बाकी तीनों चैप्टर में बस मैं जो बता रहा हूँ उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ, बस आपकी नैया पार होने ही वाली है। बस एक सिलेक्टेड पार्ट, इतने थ्योरी में से कुछ सिलेक्टेड पार्ट में आपको बता रहा हूँ, उतना करके जाओ, बस आप फियरलेस रहोगे पेपर में। बस छोड़ के मत जाओ, सब कुछ छोड़ के जाओगे। सर थ्योरी छोड़ के ही गए, तो भाई आप खुद से पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपको पेपर पैटर्न अगर पता है, आपको पूरा पिक्चर क्लियर दिख रहा है कि आपको आने वाला है शॉर्ट नोट्स 15 मार्क के लिए, छोड़ के जाओगे तो मतलब ही नहीं बन रहा है, ठीक है। नाउ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 30 मार्क्स, बराबर ना। 15 मार्क के ऑब्जेक्टिव, 15 मार्क के शॉर्ट नोट्स, 30 मार्क तो हो गए बच्चों। 70 मार्क का पेपर था, 30 हो गए बच्चे, कितने, 40। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये जो तीनों क्वेश्चन है, कैमरामैन इधर फोकस, हाँ ये देखो बच्चों, मैं आपको एकदम क्लियर दिखा रहा हूँ। 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला, उसके बाद बैंकिंग फाइनल अकाउंट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये तीनों पे 20-20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब अगला सवाल, सर आपके हिसाब से हमने ये 3 में से कौन से 2 करने चाहिए? स्टूडेंट्स, अभी मुझे पर्सनली अगर पूछोगे तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मुझे इजी लगता है, जर्नल एंट्री बेस्ट है,
जर्नल एंट्री और एक लेजर ड्रॉ करना पड़ता है। अगर आपके जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे हैं, अगर आपको पहले से डबल एंट्री और डेबिट क्रेडिट वाला पसंद है तो डेफिनेटली गो फॉर चैप्टर नंबर 1, सॉरी मतलब चैप्टर नंबर 2 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। डन। उसके बाद बैंकिंग फाइनल अकाउंट। सर बैंकिंग फाइनल अकाउंट में क्या प्रॉब्लम क्या है, शेड्यूल बहुत सारे हैं, राइट। तो इतने सारे शेड्यूल ड्रॉ करना सर, वो 12 शेड्यूल 16 शेड्यूल टोटल एक एक को ड्रॉ करना, उसमें टाइम बहुत लगता है बच्चों, टाइम बहुत लगता है, बात तो पक्की है। लेकिन उसका फॉर्मेट लर्न करने का इतना सिंपल ट्रिक अपने चैनल पे अपलोडेड है, इतना सिंपल ट्रिक है लिटरली, आई बेट यू 5 मिनट में आपका पूरा फॉर्मेट लर्न हो जाएगा, पूरा फॉर्मेट 5 मिनट में लर्न हो जाएगा, इतना सिंपल है। अगर आपको फॉर्मेट लर्न हो रहा है और अगर आपको पोस्टिंग समझ रहा है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे डालनी है सिस्टमेटिकली, देन गो फॉर बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अदरवाइज लीव इट, छोड़ दो उसको। अगर आपको टाइम कंज्यूमिंग लगता है तो छोड़ दो, लेकिन टाइम कंजम्पशन का टेंशन लेने की जरूरत क्यों नहीं है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। 2.5 घंटे का पेपर है, राइट। मतलब अगर टू बी स्पेसिफिक इन मिनटों में बात करें तो 150 मिनट का एग्जाम पेपर रहेगा। सो मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट नोट्स के लिए आधा घंटा आपने लगा दिया। ऑब्जेक्टिव तो 10 मिनट के होते हैं, 20 मिनट में शॉर्ट नोट्स भी लिख लिया आपने, ठीक है। सो बेसिकली 20 + 10 30 मिनट्स वो चले गए, तो भी आपके पास 120 मिनट्स है, राइट। 120 मिनट्स में मान लो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन 20 मिनट में अगर सॉल्व कर लिया आपने, तो आपके पास 100 मिनट, 1.5 घंटा बचता है भाई, 1.5 घंटा। सर ऐसा थोड़ी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी हाफ आवर लग जाता है। ओके ब्रदर, ओके, हाफ आवर ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन 1, हाफ आवर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, 1 आवर गया, 2.5 में से 1 गया, तो भी 1.5 घंटा बच रहा है मेरे भाई। 90 मिनट बहुत बड़े होते हैं, कितना भी लेंथी क्वेश्चन होने दो, कितने भी शेड्यूल होने दो, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी टाइम कम पड़ रहा है, नो कमेंट्स। नेक्स्ट, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। सर ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अगर आपको एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट एक बार समझ जाए ना, बस 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 बस, फिर कुछ नहीं, फिर कुछ टेंशन की बात नहीं है। वो क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वो कैसे कैलकुलेट करना है वो समझना चाहिए, ठीक है। सर हम कहाँ से समझे, हमें तो बहुत कम टाइम है, अभी कहाँ से पढ़ ले, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको सेशन में बताने वाला हूँ। फ्री वाला भी, पेड वाला भी, रुको जरा सब्र करो, फ्री वाला भी बताऊंगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है पेड लेना चाहिए, क्योंकि भाई हम तो खर्चा करेंगे मजे मारने के लिए, कॉलेज लाइफ के लिए, मिसळ खायला जाऊ, पार्टी करायला जाऊ, फ्रेशर्स करूँ, एजुकेशन है। एजुकेशन पे कौन खर्च करता है। चलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो शॉर्ट नोट जो आएगा इसमें AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके जो अप्रैल 24 में पूछा हुआ है। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट अप्रैल 24 में पूछा हुआ है। इंट्रोडक्शन टू IFRS अप्रैल 22, इंट्रोडक्शन टू AS3 अप्रैल 22, AS19 लीजेस ये पूछा नहीं अब तक, बट हमने इंपॉर्टेंट में डाला हुआ है। टाइप्स ऑफ लीज जो नवंबर 24 में पूछा है, और नवंबर 24 में और एक पूछा था, दो पूछे जाते हैं ना, ऊपर भी देख लो। अप्रैल 24 के 2 क्वेश्चन है, अप्रैल 22 के 2 क्वेश्चन है, नवंबर 24 के 2 क्वेश्चन है। बच्चों 2 क्वेश्चन श्योर शॉट आने वाले हैं इस पे, श्योर शॉट, एकदम कंफर्म। पूरा चैप्टर पढ़ के अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 मार्क मिलने वाले थ्योरी में से, तो क्यों ना पढ़े, ठीक है। तो इस बार कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कैसे पूछा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्सप्लेन करो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो सर इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है आपको बच्चों? रिसेंटली मतलब अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको टाइप्स ऑफ लीजेस ये अच्छे से करके जाना है, टाइप्स ऑफ लीज, ठीक है। उसके बाद 2 ही तो टाइप है यार, फाइनेंसिंग लीज और ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। हमने पहले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक दिया था उसमें हमने सेपरेटली डाला हुआ था, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज, ऐसे अलग अलग डाला हुआ था, उन्होंने टाइप्स ऑफ लीज पूछ लिया, ठीक है ना। तो बच्चों डेफिनेटली एग्जाम के लायक क्वेश्चन है ये, आपको पूछे जाएंगे कि चांसेस जोरदार। गवर्नमेंट ग्रांट ये वाला एक कंसेप्ट एक बार ठीक से पढ़ के जाओ, और बस ये तीनों एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बस ये 3 क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ, ओके। लीज के टाइप, लीज बहुत बड़ा है, उसमें से सिर्फ टाइप कर लो। गवर्नमेंट ग्रांट का बस मीनिंग एक बार, उसमें उसका अकाउंटिंग मतलब ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग है क्लियर, ये पूरा ही क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, मतलब अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट वही क्वेश्चन पूछा जाएगा एज इट इज। और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बड़ा है भाई, उसमें सिर्फ 3 चीजें समझ लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों 10 मिनट हो चुके हैं, ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, बट जेन्युइनली पढ़ना है तो वीडियो देखो, नहीं तो टाटा बाय बाय, ठीक है। नाउ शॉर्ट नोट्स फॉर सेकंड चैप्टर, उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टैक्स या कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग दोनों एक ही होता है बाय द वे।
टाइप्स ऑफ कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, ये नवंबर 24 में पूछा हुआ है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे अगर जो पर्सनली लगता है, एक तो कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग का मीनिंग और उसके टाइप्स, बस ये दो चीज़ें आपको करके जाना है। कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो दोनों एक ही क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो इनका मीनिंग मतलब इसके बारे में आप अच्छे से लिख सको डिटेल में ऐसा टाइप, और इसके टाइप्स, बस ये दो चीज़ें करके जाओ पूरे चैप्टर में, ठीक है। रादर देन पूरा चैप्टर थ्योरी छोड़ने से अच्छा दो चीज़ें करके जाओ। सर एक ही करना है मेरे को, भाई तू सिर्फ टाइप्स करके जा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आप ये सब कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हो अच्छे से, तो आपको सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हो तो इस पर क्लिक कर दो, अगर आप एप्पल यूज़र हो तो इस पर क्लिक करना। और TYBCom को जो व्हाट्सअप ग्रुप है बच्चों, जो बहुत ज़बरदस्त ग्रुप है, 500 लोग, ऑलमोस्ट 500 बच्चे जुड़ चुके हैं। इतने कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, बुक शेयर करना, नोट शेयर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चों महाराष्ट्र में KKC अकेला नहीं है, बराबर, बहुत सारे लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, फिर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो नोट से, कॉलेज से कुछ मिला हुआ है, तो जितनी भी चीज़ें एक दूसरे को एकदम फ्रीली शेयर कर रहे हैं। मराठी सब्जेक्ट के बुक्स हो जो सबके पास नहीं है, तो ये सब चीज़ें शेयर करने के लिए द बेस्ट प्लेटफॉर्म KKC का व्हाट्सएप ग्रुप, इसलिए जल्दी से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम ये डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सर बजट कम है, तो भाई सिर्फ 99 रुपीज़ में आप इसका संजीवनी बूटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। बस इस पर आप क्लिक कर दो, संजीवनी बूटी पे कोर्स ओपन हो जाएगा, देख सकते हो आप 99 रुपीज़। अब सवाल ये है कि सर 99 रुपीज़ में क्या आप इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ाओगे या सिर्फ थ्योरी होगा? नहीं भाई, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी उसमें टीच किया हुआ है। नेक्स्ट, एडवांस अकाउंटिंग रामबान बैच। जैसे मैंने रामबान पे क्लिक कर लिया इस लोगो पे, ये PDF है ना बच्चों, आपको मिल जाएगा हमारे ऐप के अंदर, ठीक है, वो भी आपको बता दो। तो ये रामबान बैच 999 का है। सर 999 में बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं, लेकिन कंटेंट भी वैसा दिया है ना कि आप एकदम क्रिस्प में, मतलब 10-15 घंटे में पूरा पढ़ पाओ। और सच बताओ ना, 10-15 घंटे एग्जाम के एक दिन पहले भी दे सकते हो आप, बाकी तो जाने दो, अभी तो टाइम बाकी है, एग्जाम के पहले दिन भी आप कर सकते हो। ये 3000 वाला महाभारत बैच बहुत डिटेल बैच है। अगर आपके जूनियर्स वगैरह है या फिर आपके एग्जाम नेक्स्ट सेमेस्टर में ही देने वाले हो, फिक्स है, अभी पॉसिबल नहीं है, तो आप ये सोच सकते हो इसके बारे में। और सर मेरे को फ्री में ही पढ़ना है, तो भाई यूट्यूब का प्लेलिस्ट है। अब यूट्यूब के प्लेलिस्ट के बारे में आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट कितने वीडियोज़ है, 65 वीडियोज़ है इसमें। बस आपको सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 का थोड़ा सेग्रीगेशन आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो इसमें नहीं किया है। सेमेस्टर 5-6 का कंबाइन वाला है, ओके। अभी देखो फॉर एग्जांपल कैश फ्लो स्टेटमेंट दिख रहा है, डन। और उसके बाद बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट्स, बैंकिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट ये दिख रहा है। के बाद आपके काम की चीज़ थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा बच्चों। बैंकिंग फाइनल अकाउंट का जो फॉर्मेट है ना, मैंने आपको बताया था, ये देखो वीडियो है 20 मिनट का, जिसमें पूरा फॉर्मेट इतने ब्यूटीफुली आपको बताया गया है कि क्या बताया, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। बहुत अच्छे से बताया हुआ है, बहुत शॉर्ट में बताया हुआ है, पढ़ने के लिए बहुत आसानी होगी। कैमरामैन थोड़ा इधर स्क्रीन पे लाओ यार, मेरे को, मैं नहीं दिखा तो चलेगा, स्क्रीन दिखनी चाहिए बच्चों को। हाँ यस सर, बैंकिंग का हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चाहिए था, भाई ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे एक बार, आपको थोड़ा डिटेल में जाओगे तो सब चीज़ें मिलेगी बच्चों। एक सेकंड सिर्फ, मैं और अच्छे से आपको डिटेल में बताता हूँ। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू ज्वाइन द पेड बैच, फ्री में ही सही, लेकिन जितने रिसोर्सेज दिए ना उसका फ़ायदा उठा, मुझे ये बोलना है, ओके। बैंकिंग फाइनल अकाउंट का ये रहा, ये कंसेप्ट बच्चों, इसमें फॉर्मेट दिया है बैंकिंग फाइनल अकाउंट का, डन। इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, 1 घंटे का लेक्चर पूरा है, 1 आवर 3 मिनट पूरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इतने शांति से समझाए कि क्या बताए, मज़ा आ जाएगा आपको, एक क्वेश्चन में ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये सब लेक्चर्स आपको दिख रहे हैं कंटिन्यूसली, अभी के, ये बहुत लेटेस्ट है बच्चों, 1-2 वीक पहले के लेक्चर हो, जो सुबह 5 बजे के लेक्चर शुरू किया ना हमने, वो वाले लेक्चर है ये। एडवांस अकाउंटिंग है, देखो इसमें पहले तो चैप्टर नंबर 1 ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बाद चैप्टर 1 के 5 लेक्चर हो गए, उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के भी लेक्चर है, देखो लेक्चर 1, 2, 3 जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व किया है, बैंकिंग फाइनल अकाउंट का भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। कुछ वीडियोस मेंबर्स ओनली के लिए, तो उतना आपको कष्ट उठाना पड़ेगा भाई। हाँ, लास्ट चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये PDF कहाँ पे मिलेगा सर?
स्टूडेंट्स ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे फ्री कोर्सेज में। सर वो फ्री कोर्स कहाँ पे मिलेगा? फ्री कोर्स मतलब सच वाला फ्री है क्या पैसे दे के फ्री है? नहीं 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 बच्चों, हम जियो वाले नहीं कि आप 400 का रिचार्ज करो फिर फ्री में इंटरनेट यूज़ करो। साला 400 लिया उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, बोल रहे फ्री इंटरनेट। 400 लिया उसका क्या? ये टोटली फ्री है बच्चों। अगर आप देखोगे KKCA का ऐप डाउनलोड करना है, TYBCom 2019 का बटन आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद फ्री कोर्सेज वाला टैब आपको मिलेगा। उसमें TYBCom सेमेस्टर नंबर 5 इधर गया भाई, हाँ TYBCom सेमेस्टर नंबर 5। इसमें जाओगे बच्चों कंटेंट में, तो कंटेंट में सिर्फ आपको दिखा दो हमने क्या क्या प्रोवाइड किया है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली बात तो आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स बुक्स मिल जाएंगे उसमें, ठीक है, वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आपको चाहिए ऐसे टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। डाइजेस्ट चाहिए मिल जाएगा। माइंड मैप दिए हमने कुछ टॉपिक के, माइंड मैप भी मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और पेपर लीक, ये जो पेपर लीक का अभी जो PDF है ना जिसे मैं अभी बता रहा हूँ, वो भी उसमें मिल जाएगा। तो इतना सब कुछ मिलने के बाद अगर आप फ़ायदा ना उठाओ इसका तो नेक्स्ट चैप्टर 3 फाइनल अकाउंट, बैंकिंग फाइनल अकाउंट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मुझे लगता है इट इज़ NPA ओनली, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है भाई? ये एकदम अच्छे से परफेक्टली करके जाओ, एग्जाम के लिए ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग कंपनी, आई डोंट फील सो, रिबेट एक्सेप्टेंस दिया है, बट मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लगता है। लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप देख लो, नवंबर 24 में पूछा हुआ है, NPA एंड इट्स प्रोविजन। सो NPA मतलब ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इन दिस कहने का मतलब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन तो 2024 में आया है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 25 में रिपीट होने के जोरदार चांसेस है, ठीक है। आप सच्ची में बोलोगे सर पेपर आपने ऐसा लीक किया था कि क्या बताया, वही पेपर एग्जाम में आ रहा था पूरा का पूरा। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 4 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की अगर बात करें तो शॉर्ट नोट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्लासिफिकेशन में एक्चुअली करंट और लॉन्ग टर्म आ जाता है, ठीक है ना। अगर क्लासिफिकेशन किया तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्लासिफिकेशन करके जाओ। और जो लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है नवंबर 2024 में, अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंस बिटवीन एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट, ठीक है। तो बच्चों एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का डिफरेंस ये अगर आप पढ़ लो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ लास्ट चीज़ आपको बताना रहेगा बच्चों, इसके साथ साथ इसका लास्ट स्लाइड अगर देखोगे KKCA का एक हमारा अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड है। बस आपको इस लोगो पे क्लिक करना है, अगर आप स्कैन भी कर लो QR कोड तो भी हो जाएगा, या फिर आप जस्ट इस पर सिंपली क्लिक करोगे तो भाई हमारा डिजिटल विजिटिंग कार्ड है, जिसमें आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्लास से रिलेटेड। हमारा यूट्यूब चैनल, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर जो डाउनलोड करना है, इंस्टाग्राम का चैनल, व्हाट्सअप चैनल पे आप जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम का हमारा चैनल है, सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन, लोकेशन, सर मुझे क्लास पे आना है, नासिक में कहाँ पे क्लास है, सब चीज़ें दी हुई इसमें। हमारा नंबर दिया हुआ है जिस पे आप कनेक्ट कर सकते हो। बैंकिंग डिटेल तो आपको कुछ काम की है नहीं, ये कुछ वीडियोज़। और स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू, बस आपका थोड़ा 2 मिनट्स प्रेशियस टाइम स्पेंड करके आप अगर 5 स्टार रेटिंग दोगे KKCA को तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर द सेशन। आपके 20 मिनट्स कंज्यूम किए हैं, बट आई होप ये 20 मिनट्स आपके मिनिमम 20 मार्क्स बढ़ाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो सी इन द सेशन, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद KK सर। टेक केयर, बाय बाय।